और बाकी सब बढ़िया हो ना? क्लास स्टार्ट करें फिर? देखो हम कुछ ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है? वो ग्राफ का जो क्वेश्चंस था, तो हमको लगता है कि पैराबोला का इक्वेशन तुम लोग बना लिए होगे, और भी कुछ कुछ था, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, वो भी बना लिए होगे आई थिंक, हमको लगता है। एक दो जो भेजे हो तुम लोग, वो कुछ कुछ लोगों का हम असाइनमेंट देखे हैं, सबका तो नहीं देख पाए, लेकिन कुछ कुछ लोगों का देखे, तो उसमें से क्या कहते हैं, एक दो गलत बनाए हो, और वो ग्राफ जो गलत बनाए हो वो है तुम्हारा y इक्वल टू मॉड x का कुछ ग्राफ गलत बनाए हो, फिर y इक्वल टू 1 बाई x का भी कोई कोई ग्राफ गलत बनाए हो, y इक्वल टू रूट x का ग्राफ गलत बनाए हो, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1 का ग्राफ बनाए हो। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत लोगों से नहीं बना है, ठीक है? बहुत लोगों से नहीं बना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आर एस अग्रवाल की बुक देखते हैं कि चलो क्या है आर एस अग्रवाल बुक में, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ कुछ बताएंगे। देखो ये स्क्रीन दिख रहा है, देखो ये मॉडेक्स का ग्राफ देखो। मॉडेक्स हमेशा पॉजिटिव में खुलता है। मॉडेक्स मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? इधर ध्यान से देखो, तुम बढ़िया से देखो, मॉडेक्स का पहले बता रहे हैं हम, y इक्वल टू मॉडेक्स या fx इक्वल टू मॉडेक्स, ठीक है? तो देखो ये, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू x में खुलेगा, दैट्स व्हाई y इक्वल टू x। ये जो ग्राफ दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये जो y इक्वल टू x है, ये ग्राफ y इक्वल टू x है। अब कुछ लोगों का डाउट ये रहा होगा कि सर ये वाला लाइन, अगर ये y इक्वल टू x है, तो ये वाला लाइन इधर क्यों नहीं है? ये तो डाउट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला लाइन क्यों इधर क्यों नहीं आया? तो सर ये वाला लाइन इसलिए इधर नहीं आया क्योंकि देखो ये कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो है इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। ये कंडीशन y इक्वल टू x जो है, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x इज नॉट इक्वल टू लेस देन 0 नहीं, नहीं है ये, ठीक है? ये कंडीशन एक्सक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ हमको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही ये ग्राफ इधर बनाए हैं, ठीक है? अब दूसरा, y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, ये कब होता है? जब x इज लेस देन 0 है। x इज लेस देन y इक्वल टू माइनस एक्स है, इसीलिए ये ग्राफ, ठीक है? अब किसी के दिमाग में वो आ रहा होगा कि ये वाला इधर क्यों नहीं बना, क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन x लेस देन 0 के लिए ही वैलिड है, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड नहीं है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इधर का रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रीजन है, और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है, ये तुम्हारा x लेस देन 0 के लिए रीजन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? मॉड एक्स का वाला ग्राफ से किसी को समझने में दिक्कत? नो सर, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दूसरा जो ग्राफ था तुम्हारा y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का भी ग्राफ बहुत लोगों ने मतलब गलती बनाया था, और बाकी कुछ लोगों ने सही बनाया था, मोस्टली गलती बनाया था, जिसका जितना भी हम देखें, ठीक है? देखो y इक्वल टू रूट एक्स जो है, ठीक, रूट एक्स लगा दिया मतलब कि x कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि निगेटिव का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? इसलिए x नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक? अब जब नेगेटिव का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, मतलब हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए y भी पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है?
सॉरी y भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, y भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया। क्यों? क्योंकि x और y जो है दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? इसको समझने में किसी को दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन कुमार क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है? क्या दिक्कत है रोशन रोशन कुमार? रोशन कुमार y इक्वल टू रूट एक्स का मतलब है कि x का वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे, y का भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और ये जो है तुम्हारा एक तरह से समझो तो y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना सर? नहीं हो सकता है सर? x का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते रोशन? x का वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा? तो रख के देखो, y इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, y इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, इसका हम लोग निकाल सकते हैं क्या? y इक्वल टू रूट अंडर माइनस टू, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? रोशन कुमार आई थिंक तुमको अब क्लियर हो गया होगा। रूट फोर का प्लस माइनस टू हो सकता है, रूट फोर का प्लस माइनस टू हो सकता है ना सर? अच्छा, अच्छा ये दिक्कत है। ओके, यहाँ पे रूट फोर तब होता ना जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहता था, यहाँ पे वाई इक्वल टू रूट एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहता ना तब होता है, यहाँ पे पहले ही रूट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहता, अनम्यूट कीजिए सर। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट रुक जाओ। जस्ट अ मिनट रुक जाओ। कहाँ हो रोशन कुमार, तुमको दिख ही नहीं रहे हो? रोशन कुमार, रोशन कुमार, हाँ सर बोलो। सर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो रूट इधर का स्क्वायर हो सकता है ना सर? हाँ तो यहाँ पे पहले से डिफाइंड किया हुआ है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। सर तो दोनों का मीनिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रहे या फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स रहे, दोनों का मीनिंग एक ही नहीं, ना हो अगर सर? हम ग्राफ बनाएंगे ना, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म, अगर लिखा हम्म, हुआ है तो दोनों तरफ बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ y इक्वल टू रूट एक्स लिखा हुआ है तो वहां ग्राफ के टाइम में ये हमको याद रखना, ध्यान रखना है कि y का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा और x का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हम लोग को बस ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है सर, और कोई दिक्कत? नो सर, चलो बढ़िया, नो सर। चलो ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक, और किसी में दिक्कत तो बताओ। और किसी में दिक्कत? ठीक,
और किसी में कोई दिक्कत? अब ये तुम लोग का एक चीज और दिक्कत हो गया, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन है, ठीक, इसमें दिक्कत हो गया था। तो ये वाला ग्राफ देखो एक तरह से स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन है, उसको हम लोग एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख दो, ठीक है। तो x माइनस वन कट जाएगा, x माइनस वन और x माइनस वन कट जाएगा, तो y बराबर x प्लस वन का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शन में x माइनस वन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x जो है वन का वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, वन का वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, वन का वैल्यू नहीं लेगा, ठीक। देखो इधर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कट जाएगा, एक्स प्लस वन। देखो ये जो, अगर ये तो हम लोग काट दे रहे हैं, एक फैक्टर को हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ था कुछ और यहाँ पे, लेकिन एक वैल्यू जो है एक्स माइनस वन जो है वो हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो वो हम लोग अपने आसानी के लिए कर रहे हैं, हटाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग आसानी के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो एक एलिमेंट जो है x माइनस वन जो है वो हम लोग हटा दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर वन, ये जो फंक्शन है x बराबर वन नहीं लेगा, तो क्या बचेगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन आया, ठीक, x प्लस वन आया, तो x प्लस वन का ग्राफ हम लोग बना दिए y इक्वल टू एक्स प्लस वन का। लेकिन एक वैल्यू ऐसा था, दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस वन, सॉरी y x इक्वल टू वन, वो इस फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा, वो अगर रख देंगे तो फंक्शन का वैल्यू जीरो बाई जीरो आ जाएगा, जो कि मीनिंगलेस होता है। ये तुम लोगों को लिमिट में पढ़ाया गया होगा, देयर आर सेवन मीनिंगलेस टर्म इन द कंप्लीट मैथमेटिक्स, ठीक है, सात मीनिंगलेस टर्म है, वो तुम लोगों को लिमिट में बता रखे होंगे, वन का पावर इंफिनिटी होता है, जीरो बाई जीरो होता है, फिर इंफिनिटी का पावर इंफिनिटी होता है, ऐसे समथिंग होता है, सात होता है, ठीक है। ये इसका बताने का मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, देखो लिमिट के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बता दीजिए सर। भाई ठीक है, ठीक है, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, टेंशन ना लो, बताएंगे, ठीक है, उससे उसको भी बताएंगे, ठीक। देखो यहाँ पे ये ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर तुम लोगों को इंजीनियरिंग का तैयारी करना है और अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है कंटिन्यूटी जानने के लिए, ठीक है, बहुत शॉर्टकट तरीका होता है, इसलिए ये हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो यहाँ पे x इक्वल टू जब वन है तो हम लोग मीनिंगलेस टर्म बता रहे हैं, मतलब x इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सर्कल छोटा सा बना हुआ है, जो उसका सेंटर पूरा खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, इसका मतलब यही है, जहां पे फंक्शन नहीं लेगा कुछ वैल्यू, ठीक है, वहां पे हम लोग ओपन सर्कल बना देंगे, ठीक है। और जहां पे फंक्शन लेगा, देखो यहाँ पे ये डार्क सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे फंक्शन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अगर x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू वन आ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सर्कल डार्क बना हुआ है। यहाँ पे सर्कल ओपन बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस वाले ग्राफ में किसी को दिक्कत, इस वाले ग्राफ में किसी को दिक्कत, इस वाले ग्राफ में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं तो ग्रेटेस्ट फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्रेटेस्ट फंक्शन याद करो थोड़ा, बहुत ही अच्छा से बताया था ग्रेटेस्ट फंक्शन। अगर x का वैल्यू 0 से 1 रखेंगे, ठीक, मतलब 1 से कम, मतलब 0.999 रखेंगे, तो हमेशा वो 0 पे आ जाएगा। जैसे 0.6 का वैल्यू 0, 0.7 का वैल्यू x बराबर 0.7 है तो fx का वैल्यू 0, x बराबर 0.8 रखेंगे तो x का वैल्यू 0। देखो x 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग 1 fx इक्वल टू 0, और जैसे ही 1 पहुंच जाएगा x का वैल्यू fx इक्वल टू 1 जाएगा, 1 पहुंच गया। 1.2 रहेगा x का वैल्यू, fx इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.3 रहेगा, fx इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.999 रहेगा, fx का वैल्यू 1 ही होगा। fx का वैल्यू 2 तब तक नहीं होगा जब तक x इक्वल टू 2 नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? ये तो हम बता रखे थे पिछला क्लास में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहे थे। बोलो बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो, दिक्कत है रोशन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर माइनस में होगा तो बस माइनस वाला डाटा लेंगे सर, विपुल सिंह। माइनस में अगर रहेगा, जैसे कि अगर x इक्वल टू माइनस 0.1 है, ठीक है, अगर x इक्वल टू माइनस 0.1 है तो वहां पे fx बराबर माइनस 1 हो जाया करता था। याद करो, अगर नोट्स बनाए हो तो याद करो, याद करो। अगर x इक्वल टू माइनस 0.1 लिए हैं तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाता था। अगर x इक्वल टू माइनस 0.2 लेते थे तो माइनस 1 हो जाता था। अगर x इक्वल टू माइनस 1.2 लेते थे तो माइनस 2 हो जाता था। इसलिए जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी और कोई ग्राफ तो नहीं लगता कि छूट रहा है? बाकी और सब सही है, बाकी आसान है सब। y इक्वल टू रूट एक्स में बता दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बता दिए। लास्ट का 3 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और y इक्वल टू 1 बाई एक्स जो है वो हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम होमवर्क दे रहे हैं सब। आज क्लास के बाद हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाएगा कि कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, दो दो दे रहे हैं, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक सिग्नम फंक्शन। लिख लो, सबको लिख लो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। इसका हम होमवर्क दे रहे हैं, लिख लो सब अपना अपना, कॉपी में लिख लो सब अपना अपना। सब अपना अपना कॉपी में लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। चलो, ये मनीष बर्नवाल और बंटी कुमार कहाँ छूट गया था क्या कहीं? बंटी कुमार बड़ा लेट ज्वाइन किए हो। चलो
कहाँ थे भाई इतना देर से, बहुत देर से कोई नहीं आ रहा। चलो अब देखो कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो थोड़ा बता दे रहे हैं, ऐसे ही ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू जानते हैं 0, 30, 45, 60 जो स्टैंडर्ड डाटा स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो देखो इधर साइन थीटा का जो ग्राफ है, अगर x बराबर 0 है, देखो यहाँ पे x बराबर 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक। अगर x इक्वल टू पाई बाय 2 है तो साइन थीटा जो है मतलब साइन पाई बाय 2 है वो 1 है, ठीक। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो ये 1 के ऊपर ग्राफ नहीं जा सकता और -1 के नीचे ग्राफ नहीं आ सकता, ठीक। तो बस ऐसे मिला दो, इसको हम लोग साइनसोइडल कर्व भी बोलते हैं। ये फिजिक्स में तुम्हारा बहुत यूज होगा। साइनसोइडल कर्व वहां पे यूज होगा जब तुम लोग अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ोगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो साइनसोइडल कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। तो इसका फिजिक्स में यूज होगा। अच्छा, वेव इक्वेशन जब पढ़े होगे तुम लोग 11th क्लास में, वहां भी ये यूज हुआ होगा साइनसोइडल कर्व। तो साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेनली साइन थीटा और cos थीटा का जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स के व्यू से नहीं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग इंजीनियरिंग भी करोगे तो इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसका साइन थीटा cos थीटा tan थीटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नहीं पढ़ लेते लोग ये सारा जो रेशियो है, ठीक है। तो ये ध्यान देखो, ध्यान दो कि ये साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू, जो साइन थीटा और cos थीटा का जो ग्राफ है एकदम ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। अगर यही जो साइन थीटा का ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम लोग पाई बाय 2 से राइट शिफ्ट कर दें तो यही वाला ग्राफ cos थीटा का हो जाएगा, ठीक है। चाहे राइट शिफ्ट कर दो चाहे लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। नहीं, राइट नहीं शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट नहीं करेंगे। ये जो साइन थीटा का जो ग्राफ है उसको अगर पाई बाय 2 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये cos थीटा का ग्राफ हो जाएगा। कैसे देखो, cos पाई बाय 2 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और sin cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, देखो यहाँ पे नीचे देखो, देखो यहाँ पे ये जो cos 0 ये ओरिजिन है और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या हुआ, अगर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट साइन थीटा के केस में यहाँ पे था, ये वाला जो पॉइंट है साइन थीटा के केस में यहाँ था, इसको हम लोग थोड़ा राइट लेफ्ट शिफ्ट कर दिए और कितना से शिफ्ट किए हैं, पाई बाई 2 से शिफ्ट किए हैं। कितना से शिफ्ट किए हैं, जो थीटा था वो जो एंगल था वो 90 डिग्री से हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और ये कर्व ऑलमोस्ट सेम है, देख लो ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ अंतर है तो पाई बाई 2 से, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं टेन थीटा क्या, टेन थीटा टेन थीटा का ग्राफ कैसे है, ठीक। टेन थीटा का देखो, जीरो थीटा का 0 डिग्री है तो टेन 0 डिग्री होगा, 0 होगा। अगर टेन पाई बाय 2 है तो वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। देखो जब थीटा 0 डिग्री था तो टेन थीटा 0 डिग्री, 10 पाई बाय मतलब थीटा पाई बाय 2 था, एक्स एक्सिस में थीटा है, एंगल है, और वाई एक्सिस में टेन थीटा का वैल्यू है, ठीक है। जब थीटा पाई बाय 2 है तो टेन थीटा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसको कट नहीं करना है। जब भी हम इंफिनिटी का वैल्यू दिखाते हैं वो अप्रोच करता है इंफिनिटी पे, इसका मतलब है कि इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, और इंफिनिटी कहाँ है ये हमको पता नहीं, हम लोग को पता ही नहीं कि इंफिनिटी कहाँ है, ठीक है। इसलिए हम लोग दिखाते हैं कि वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 10 पाई का वैल्यू फिर से 0, लेकिन जैसे ही हम लोग पाई बाय 2 से प्लस होंगे, ठीक है, 10 पाई बाय 2 प्लस होंगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, ये सब बताएंगे। टेन थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग देखो यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर दिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि टेन थीटा जो है वो पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है,
साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ कभी टूट नहीं रहा था। दैट मीन्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज कंटिन्यूअस। खैर ये तो बताएंगे कंटिन्यूटी जब स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ये बस ऐसे ही हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ये टेन थीटा का ग्राफ पाई बाय 2 पे टूट रहा है और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सडनली चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि टेन थीटा जो है पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, मतलब पाई बाय 2 पे टूट रहा है। इसका मतलब है कि टेन थीटा जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट पाई बाय 2 पे। बस ये याद रखो, बाकी इसका हम डिटेल बताएंगे, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर से पाई पे टेन थीटा, टेन पाई पे वैल्यू 0 होगा, लेकिन जैसे ही 3 पाई बाय 2 पे जाएंगे, दैट मींस 3 पाई बाय 2 से जस्ट पहले मतलब जैसे 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री होता है, 270 नहीं 269 डिग्री, 269। ठीक है, तो 269 पे क्या होगा, 269 पे पॉजिटिव होता है वैल्यू। ठीक है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है, वो इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही 270 प्लस जाएंगे, एकदम जस्ट 270 प्लस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मेनली जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है ग्राफ का। ठीक है, और अगर तुम लोगों को जानने का मन है, जिसको भी जानने का मन है कि सर कॉस थीटा, जिसको भी जानने का मन है कि सर हम कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का ग्राफ कुछ चाहिए, वो हमको पर्सनली मैसेज करना, हम भेज देंगे बना के। ठीक है, और समझा देंगे। ठीक, अब यहाँ तक ग्राफ खत्म हो गया। आज हम तुम लोगों को कोई असाइनमेंट नहीं देंगे। ठीक है, असाइनमेंट ये रहेगा तुम लोग को कि अभी तक जितना हम ग्राफ पढ़ाए हैं और कुछ कुछ फंक्शंस पढ़ाए हैं वो रिवाइज करो। उसका बहुत ही खतरनाक यूज होने वाला है। ठीक है, बहुत खतरनाक यूज होने वाला है, और अब नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम लोग का कंटिन्यूटी जब स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ये सब सारे कैलकुलस में आते हैं, और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और ये क्या कहते हैं, रिवीजन करो, चीजों को रिवीजन करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करो कि सर ये कैसे हो गया, तो हम फोन कर लेंगे तुम लोगों को। जिसको भी कोई दिक्कत होगा तो हम फोन कर लेंगे। ठीक है, वैसा टाइम में। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, और घर में रहो, बाहर बाहर मत जाना घूमने फिरने के लिए, अभी हालात बहुत खराब है। और किसी को डाउट्स है तो पूछ लो, कुछ है डाउट्स, कुछ डाउट्स है किसी को तो पूछो, किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो। किसी को कुछ डाउट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्वेश्चन नहीं दिए। रोशन कुमार, हम समझे नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम समझे नहीं रोशन कुमार क्या कहना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन बीच में लिखवाए थे वो सर। ग्रेटेस्ट वो बनाने बोले हैं, वो तुम लोग को दिए होमवर्क कि बना के ले दे आओ। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए दिए हैं, वो बहुत आसान है। अगर वो थोड़ा सा बनाओगे, ठीक है, वो बनाने दिए हैं। सिग्नम फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो है वो बनाने दिए हैं तुम लोग को, वो बना के दिखा देना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर समझ में आ गया तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा ग्राफ, और सिग्नम फंक्शन तो बहुत आसान है। ठीक है, और उसके बाद वो तुम्हें दिखने लगेगा कि देखो ग्राफ कहाँ टूट रहा है।
और जहाँ ग्राफ टूटता है वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ और ग्राफ से पूछ ले देख लेना। अगर तुम लोग के पास अगर सर बताए होंगे, वो भी सर बताए होंगे कि ग्राफ जो है एक अरिहंत का आता है, वो खरीद लो। तो अगर बताए हैं और तुम लोग अगर खरीदे हो तो उस बुक को थोड़ा सा देखो, वो बुक बहुत अच्छा बुक है ग्राफ के लिए। ठीक है, तो वो देखो। ग्राफ अगर आएगा तुम लोग को तो सिर्फ देख के ही बता दोगे कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ कंटिन्यूअस है। ठीक है, बाकी 12th बोर्ड में उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर तुम लोगों को इंजीनियरिंग की तैयारी करना है साथ साथ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम लोगों को 12th में अच्छा मार्क्स आ जाता है, बढ़िया से तैयारी करते हो, तो आगे मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हो या इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छा। नहीं बताया, कोई बात नहीं। प्ले विद ग्राफ से करियर पब्लिकेशन का आता है, वो अगर देख लेना नेट पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जब भी कभी लॉकडाउन वगैरह खुले खरीद लेना। वो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखोगे ना कंटिन्यूअस का जो आईआईटी वाईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई ग्राफ आएगा तो विद इन अ सेकंड बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही बन जाएगा कंटिन्यूटी का। अगर ग्राफ आएगा, ग्राफ बनाओ कि कहाँ टूट रहा है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, तो खरीद लेना या फिर देख लो पीडीएफ अगर मिल जाएगा कहीं तो। वैसे अब देखते हैं सर्च करके, अगर मिल जाएगा तो बताना, जिसको चाहिए वो बताना, सर्च करके देखते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और बना के जरूर दिखाना। ठीक है, तो मीटिंग हम खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।